चांपा से यहां पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। जांजगीर से शिव कुमार डहरिया को टिकट दिया गया। टिकट मिलने पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में नाम है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का, जो कि जांजगीर चांपा सीट अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित है वहां से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा के बाद अब लोकसभा की बारी, कितनी तैयारी? तैयारी पूरी है हमारी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी ने अधिकांश सीटों में प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। और जांजगीर जिला वैसे भी अनुसूचित जाति बहुल है और किसान बहुल क्षेत्र है, जहां कांग्रेस पार्टी का हमेशा मजबूत दावा रहा है और इस बार कांग्रेस पार्टी वहां से जीत के आएगी। इसका कारण भी लग रहा है क्योंकि ये 8 की 8 जो सीटें वो कांग्रेस के पास है। आपने बहुजन समाज पार्टी की भी वोट अपने खाते में ले ली हैं। निश्चित रूप से जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं उन लोगों ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जो नाम है उनको कम करने का काम और संविधान को कमज़ोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर कांग्रेस रहेगी तभी संविधान मजबूत रहेगा, संविधान रहेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम रहेगा। 70 साल कांग्रेस केंद्र में रही है, संविधान पे कभी आँच नहीं आने दी। ये सारे मुद्दे तो विधानसभा में भी उठे, लेकिन मोदी के सामने सारे मुद्दे फेल हो जाते हैं। मोदी की गारंटी एक बात आती है तो फिर उसमें सिर्फ मोदी का चेहरा देखा जाता है, बाकी का चेहरा भूल जाती है जनता। आप मुझे बता दीजिए, मोदी जी का उन्होंने जो घोषणाएं की थी मोदी जी ने पिछले चुनाव में, क्या वो गारंटियां पूरी हुई? पूरी नहीं कर पाए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, 15-15 लाख सबके खाते में देने की बात थी, महंगाई कम करने की बात थी। हमारी सरकार जब थी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, गैस 400 रुपये में मिलता था, 1200 रुपया बढ़ा दिया गया। और उसके बाद कहते हैं कि हम 200 रुपया कम कर रहे हैं, 100 रुपया कम कर रहे हैं। तो महंगाई की मार से आज देश की जनता त्रस्त है और जो मोदी जी ने जो घोषणाएं की थी, जो गारंटी दी थी, वो पूरी नहीं कर पाए हैं। तो ये सारे मुद्दे लेकर जाएंगे। निश्चित रूप से ये मुद्दे तो रहेंगे ही। हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी ने भी कहा है कि हम किसानों की जो बहुप्रचीज मांग है एमएसपी देने का, वो हम सरकार बनते ही किसानों के लिए सीधा पहला आदेश करेंगे और लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। और जो युवा रोजगार नहीं मिलेगा, जो ग्रेजुएट है, उनके खाते में 1-1 लाख रुपया सीधे कांग्रेस पार्टी के सरकार से पहले तो अभी विष्णुदेव साय सरकार मास्टरों करने जा रही है, एक मुश्त एक राशि जो है जारी हो जाएगी। खैर, वो शब्द विषय उठते रहेंगे। आप 2009 चुनाव लोकसभा लड़े हैं उसी जांजगीर सीट से, जहां इस बार लड़ने जा रहे हैं। सफलता तब भी नहीं मिली थी, अब क्या उम्मीद है फिर? निश्चित रूप से इन वर्षों में वहाँ की जनता ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे हैं वो महिला सांसद रहीं 10 साल, लेकिन वहाँ के लोगों के कोई विकास के काम हो नहीं पाए। अनुसूचित जातियों का विकास हुआ ना किसानों का विकास हुआ। और उसके बाद जो इस बार 5 साल जो प्रत्याशी रहे हैं उनका भी दर्शन नहीं कर पाए हैं। तो इस बार लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति मजबूती से आ रहा है और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को वहाँ भारी बहुमत मिला है और लोकसभा में इस बार वहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं महिला कमलेश जांगड़े जी, बिल्कुल नया चेहरा, युवा चेहरा, महिला उम्मीदवार, मुकाबला दिलचस्प होगा वहाँ पे या फिर एक जाना पहचाना चेहरा आसानी से चुनाव? देखिए, कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी पार्टी हो, मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और हमारे मुद्दे मजबूत हैं। हम किसानों के साथ हैं। जांजगीर जिला किसान बहुल एरिया है, अनुसूचित जाति बहुल एरिया है। तो निश्चित रूप से आज किसान और अनुसूचित जाति के भाई हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। शुभकामनाएं हैं डहरिया जी आपको। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता और ख़ास तौर पे जांजगीर लोकसभा की जनता, जो कि विधानसभा में कांग्रेस के साथ पूरी तरह से नज़र आई थी, वो इस बार लोकसभा में क्या कांग्रेस के साथ नज़र आएंगी या नहीं, डहरिया जी वहाँ से जीत के आएंगे या नहीं, ये परिणाम बताएगा। लेकिन डहरिया जी अपने जो है चुनाव को लेकर काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं और उसका वो समीकरण भी समझा रहे हैं। कैमरामैन चोलाराम के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर।